Hello बच्चों, let's see the question. Find the entropy increment of an aluminium bar of mass m is equal to 3 kg on its heating from the temperature T1 is equal to 300 Kelvin and T2 is equal to 600 Kelvin if in this temperature interval the specific heat capacity of aluminium varies as C is equal to A plus Bt, where A is equal to 0.77 joule per gram Kelvin and B is equal to 0.46 millijoule per gram Kelvin square. बस बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिए गए हैं। टेम्परेचर जो है T1 और T2 उसके बीच में जो चेंज आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वो भी दिया गया है। हमें चेंज इन एंट्रोपी मतलब कि एंट्रोपी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। क्या आ जाएगा बच्चों? चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? सो वी कैन से दैट डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी is equal to C divided by T. So we can say that delta S is equal to C delta T divided by T, equation number 1. ये हमारे पास रिजल्ट है। Now according to given question we have given data. What is the given data? then सबसे पहले मास दिया गया है 3 kg, टेम्परेचर T1 है 300 केल्विन और T2 है 600 केल्विन और हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू है A प्लस बी टी और A की वैल्यू भी अवेलेबल है 0.77 जूल पर ग्राम केल्विन और जो B है 0.46 मिली जूल 10⁻³ जूल पर ग्राम केल्विन स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 बच्चों T1 और T2 लिमिट दी गई है। सो डेल्टा एस को हम इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रेशन में T1 से लेकर T2 C dt डिवाइड बाई T। क्लियर बच्चों? अब हमारे पास C की वैल्यू अवेलेबल है। सो T1 टू T2 C की जगह आ जाएगा A प्लस क्या आ जाएगा, तो A प्लस बी टी यहाँ पर आ जाएगा बाय डी टी डिवाइड बाई टी। क्लियर बच्चों? तो अब क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू, दोनों को हम सेपरेट लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या आएगा, T1 से लेकर T2 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों A बाई टी और साथ में आ जाएगा dt प्लस T1 टू T2 यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, तो B dt। क्लियर बच्चों? अब आप इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एम ए एल एन। क्लियर बच्चों? T2 बाई T1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा एम बी T2 माइनस T1 आफ्टर इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू, हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए जो है हमारे पास ये होता है 0.77 इंटू ये बच्चों हमारे पास जो है 10⁻³ आ जाएगा, बिकॉज ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है और साथ में ln2 तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट क्या आ जाएगी बच्चों, सॉरी यहाँ पर T2 बाई T1 600 बाई 300 तो ln2 की वैल्यू आ जाएगी 0.693 प्लस मास अगेन 3 और यहाँ पर आ जाएगा 0.46 मिली है, सो 10⁻³ और डिवाइड में ग्राम है जिसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और इनटू यहाँ पर आ जाएगा 600 माइनस 300। देन ये आंसर क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1601.2 प्लस ये आ जाएगा 414। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आएगा 2 × 10⁻³
जूल पर मोल केल्विन। सो ये आंसर करेक्ट है बच्चों, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सो हियर we get our answer बच्चों. So बच्चों our key concept will lead us to the correct answer, and correct answer is 2 into 10 raised to 3 joule per mole Kelvin. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.